मैं आप सबकी तालियों में खुदा के कलाम को और खुदा के खादिम पास्टर दानिश को आप सबकी तालियों में दावत दूंगा। ज़ोरदार तालियां यीशु के जलाल और खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाते हैं। हमने खुदा की परस्तिश की है, उसकी मदद सराई की है, और जैसा पादरी नबील साहब कह रहे थे कि जहाँ पर परस्तिश की जाती है खुदा वहाँ पर तख्त नशीन होता है। हमारा ईमान है कि जिस खुदा की इबादत हम कर रहे हैं वो दूर आसमानों में नहीं बल्कि हमारे दरमियान मौजूद है। आइए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिएगा, उसकी तमजीद कीजिएगा कि उसने आपको ये फजल बख्शा कि इतवार की इस खूबसूरत सुबह आप उसके घर में उसकी बारगाह में मौजूद हों। और खुदा का कलाम कहता है कि जब तू खुदा के घर में दाखिल हो, हैकल में दाखिल हो, तो संजीदगी से अपने कदमों को रखना। और मैं अक्सर औकात इस बात को कहता हूँ, संजीदगी से कदम रखने का मतलब ये नहीं कि खामोश रहना या चुपचाप रहना, सहमे बैठे रहना, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो तू करने आया है वो जी भर के करके जाना। आइए आज सुबह अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, और अच्छा होगा अगर आप दाहिना हाथ अपना अपने दिल पर रखें और मेरे साथ इस मुख्तसर से एक अंतरे को गाइएगा। ये इस बात का इकरार है कि खुदावंद आज सुबह हम तेरा कलाम सुनेंगे। ये कलाम किसी इंसान का नहीं, अगर उसका होता तो शायद हम इसके अंदर कहीं ना कहीं गफलत बरत देते, लेकिन चूंकि ये कलाम खुदा का है जो हमारी जिंदगियों, हमारे ख़ानदानों, हमारे हालातों को बदल देने की कुदरत रखता है, इस सबब से आइएगा इस कलाम के लिए अपने दाहिना हाथ अपने दिल पर रख के कहिएगा, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के उसते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। के उसते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलाम। मिल के कहिएगा, गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलाम। दीदी पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असीवी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असीवी। मैं गल खुदा दी सुनागा जद का ख्याल बाराम दे खात्रो लोरो मोसे दे दे दे। मैं गल खुदा दी सुनागा जद का। हालेलुया। के उसते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। पाक लोकां नाल तमाम। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे हजूर में हैं। अब जब तू हमसे कलाम करने को है, हमारे कान तेरी आवाज़ सुनते हैं, हमारे दिल तेरे हजूर में पेश हैं, हमारी ज़िंदगियां खुदावंद तेरे कदमों में हैं। तू हमसे बात कर,
यीशु मसीह के नाम में। सब मिलकर कहिएगा आमीन। कितने लोगों ने आज प्रस्तिश के वसीले बरकत पाई? अपने हाथ दिखाइएगा। हालेलुया। आइए ज़ोरदार तालियां खुदा के खादम हमारे भाई अरसलान के लिए बजाइएगा। What a joy to have him this morning। अगर आपके पास बाइबल मौजूद है तो मेरे साथ बिना वक्त ज़ाया किए हुए आइए निकालिएगा पहला करंथियों नए अहदनामा या अहद जदीद में से करंथियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, नए अहदनामा या अहद जदीद में से पहली करंथियों की किताब या करंथियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के आम खतूत में से पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं 10वीं 11वीं और चंद एक आयात हम खुदावंद के कलाम में से 9वीं आयात से आगे आइए पढ़ते हैं। लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा अगर आपके पास बाइबल नहीं तो। लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मेमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उसके उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। सब मिलकर कहिएगा आमीन। आज सुबह मैं आपसे जिस बारे में बात करने लगा हूं वो है बुनियादें। क्या? बुनियादें। बुनियादें बड़ी अहम बात है। किसी भी शख्स की जिंदगी में बुनियाद कैसी है, उसकी तय में क्या है, उसकी बुनियादों के अंदर क्या है, आपको पता है, आप सारों को पता है। आप सारों के घर हैं, आप घर में रहते हैं और जिस भी घर में आप रहते हैं, वो चाहे फ्लैट हो चाहे ज़मीनी घर हो, उसकी कोई ना कोई बुनियाद लाजमी है। और अगरचे आपकी वाकफियत थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ये इमारत के कामों से हो, तो ये आपको बात वाकई पता होगी कि इमारत की बुनियाद मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इमारत की बुनियाद ही इस बात का तयन करती है कि इमारत कितनी ऊंची खड़ी हो सकती है। अगर उसकी बुनियाद कमज़ोर है, अगर किसी इमारत की बुनियाद के अंदर खोखलापन है, अगर किसी की बुनियाद कमज़ोर रद्दों पर रखी गई, सरिया ठीक इस्तेमाल नहीं किया, या किसी भी सबब से इमारत की बुनियाद ठीक नहीं, तो वो ऊंची बनाई नहीं जा सकती, वो ऊंची परवान नहीं चढ़ाई जा सकती। दो बातें हैं। पहली बात तो आपकी जिंदगी की बुनियाद इस बात का फैसला करती है कि यहां पर बैठा हुआ रफीक, सदीक, बूटा और रजिया ये अपनी जिंदगी में कितना ऊंचा उठेंगे। ऊंचा सारे ही उठना चाहते हैं, हर कोई चाहता है मैं बुलंदियों पे पहुंचूं, मैं बड़ा बंदा बन जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर कोई बहुत ऊंचा उठना चाहे तो वो सबसे पहले अपनी बुनियादों को मजबूत करे। अगर बुनियादें मजबूत नहीं, आपकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही। अगर बुनियादें मजबूत नहीं तो आप अपनी जिंदगी की इमारत को ऊंचा नहीं खड़ा कर सकते, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। किसी दोस्त के साथ एक दिन बात हो रही थी, उसने कहा दानिश भाई बिल्डिंगें गिर जाती हैं, जरा हवा चले, हल्का सा जलजला आए, बौछार आए। आज आप देख लें आपके चर्चेस में, दीने मसीहत में कई लोग अपने ईमान को छोड़कर गैर मज़ाहब को अपना लेते हैं। उसका सबब क्या है? हल्की सी हवा चलती है, हल्का सा कुछ होता है, हल्की सी मुसीबत, लोग अपने दीन के मुनकर हो जाते हैं।
अपने ईमान को छोड़ देने के लिए तैयार होते हैं। मोहब्बत का फ्रेब लोगों को अपना ईमान छोड़ने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि बुनियादें उनकी खोखली होती हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को क्या कहते हैं? कहते हैं, सुनो भाई, हमने एक बुनियाद रखी है, हमने भी एक नींव रखी है, उसके अलावा कोई और दूसरी बुनियाद के ऊपर ध्यान ना लगाए। एक ही बुनियाद है, और उस बुनियाद का नाम वो कहता है क्या है? यीशु मसीह है। उसके अलावा, यानी कि यीशु मसीह के अलावा कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, ईमानदारों की जिंदगी में, ईमानदारों के घरों में अगरचे यीशु मसीह से हटकर किसी भी और चीज को वैल्यू किया जा रहा है, तो याद रखे वो बुनियादें खोखली हैं। बिजली का बिल थोड़ा जा ज्यादा आया, ईमान की कश्ती डोल जाती है। बच्चों की 2 महीने की फीस रुक गई, ईमान की कश्ती डोल जाएगी। जरा सी हवा, जरा सा कुछ होगा, जरा सी आंधी आएगी तो आपका सब कुछ उजड़ जाएगा, इमारत गिर जाएगी। वजह क्या है? बुनियादें जिस पर होनी चाहिए उस पर नहीं है। और हमारी बुनियादें, वो कहता है सिर्फ एक ही न्यू है, एक ही है, और उसका नाम क्या है? सारे बोलेंगे भाई, उसका नाम क्या है? यीशु है। ये बात करके मैं आपको उस कहानी की तरफ भी लेकर जाना चाहता हूं जो तमसीलों में मसीह ने कही। उसने कहा 2 लोग थे। पहला वो शख्स था जिसने अपनी बुनियादें रेत पर रखी हैं। किस पर? इमारत खड़ी कर ली है, लेकिन किस पर की? रेत पर की। और दूसरा अक्लमंद वो जिसने अपनी बुनियाद चट्टान पर रखी है। कहता है इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? फर्क उसकी बुनियाद है। एक की बुनियाद ठीक नहीं, एक की बुनियाद ठीक नहीं, रेत पर है। और बाइबल कहती है कि तूफान आया, और जैसे ही तूफान आया, रेत पर जो इमारत बनाई गई थी वो गिर पड़ी। जो चट्टान पर थी वो ठहरी रही, लेकिन रेत वाली का कुछ भी बाकी ना बचा। हम पिछले दिनों में एक शहर में थे जहां पर अभी पिछले दिनों में आपको पता है एक बड़ा सान्या पेश आया। कोई 500 के करीब मसीहों के घरों को जला दिया, कोई 40 के करीब चर्चेस शहीद हुए, और ना जाने क्या कुछ उस शहर में हुआ। हमारी टीम वहां पर थी और बहुत सारे ईमानदारों से मेरा मिलना हुआ। एक बुजुर्गा माँ की बात बताने लगा हूं, आपके ईमान को हौसला अफजाई मिलेगी। वो पादरी साहब की माँ थी, कोई 80 साल की बूढ़ी औरत। मेरी छाती से लग के कोई पादरी साहब 15 मिनट तक रोती रही। 10 से 15 मिनट मेरी छाती से लगी रही। अब मुझे भी समझ ना आए कि बूढ़ी औरत को मैं दिलासा दूं तो दूं क्या। मैं उन्होंने कही जा रहा मामा जी कुछ नहीं हुंदा, खुदा ठीक कर देगा, खुदा सब ठीक कर देगा। अब हम राशन तो लेकर गए थे, लेकिन राशन से उम्मीद नहीं मिलती। हम लोगों की जली हुई चारपाइयों के बदले उनके लिए चारपाइयां लेकर गए थे, लेकिन उससे उम्मीद नहीं मिलती। उस बुजुर्गा माँ की बातों ने, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा अपना सीना फाड़ दिया। कहने क्या लगी? कहती है पुत्र सानू रोटी कपड़े नहीं चाहिए। असी 14 साल च गिरजा बनाया सी। किन्ने साल च? 14 साल च। असी फिर बना लांगे। मैं क्या मां इंज दी होए नहीं तो ना ही होए। कह रही है असी 14 साल च गिरजा बनाया है, असी फिर बना लांगे। पुत्र सानू जेड़ी बाइबल साड़ी है ओदा इंसाफ दो, जेड़ा चर्च साड़िया है ओदा इंसाफ दो। मैं क्या ये ईमान है जो आज की मां को अपने बच्चों में डालना है? मसीहों का ईमान इस वक्त पर बड़ा खोखला भी है। मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं कहीं पर बात कर रहा था अपने दादा के जमाने की बात। मैंने कहा हम छोटे से थे, हमें याद है जुमेरात दा दिन होना, बीबियां नूं चाह चढ़िया हुंदा सी। ओ चर्च दी जिन्नियां भैणां ने, किसी ने झाड़ू फड़िया, किसी ने डस्टिंग वाले कपड़े फड़े और गिरजे आ जांदियां सन।
भाइयों नूं नौजवानों नूं चाह चढ़े होंदे सन कि संडे नूं चर्च लगना है। बुनियादा ठीक सन ना, मजबूत सन। बुनियादा विच बिरयानी दी देग नहीं सी, बुनियादा विच बिरयानी दी देग नहीं सी। बुनियादा जदों इधर उधर कीती जाए ना मट्टी ते लोकी पुछदे ने, मिस्त्री नूं पुछया जांदा ना, जदों बिल्डिंग तोड़ो मिट्टी हटांदे हो, पुछदे हो ए जिहड़ा पहला सरिया लगा सी ए किन्ने mm दा सी? ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ 8 सूद ਦਾ ਸੀ, 5 सूद ਦਾ ਸੀ, 3 सूद ਦਾ, यानी अच्छा सी या बुरा। अब मैं आपको ये सवाल करने लगा हूं इस पैगाम के आगाज में। आपने इस पैगाम के दौरान सोचना ये है कि जब आपकी जिंदगी की मट्टी को थोड़ा सा हटाया जाएगा, आपकी बुनियादों में हमें मिलेगा क्या? क्या आपकी बुनियादों में बिरयानी की देग मिलेगी? आपकी बुनियादों में रोटी कपड़े मकान की फिक्र मिलेगी या यीशु मिलेगा? आपकी बुनियाद में क्या मिलेगा? यह फैसला आपने इस पैगाम के आखिर में करना है। और अगरचे आपकी बुनियाद के अंदर यीशु के साथ बिरयानी की देग पड़ी हुई है तो बिरयानी की देग को हटाना पड़ेगा। अगरचे आपकी बुनियादों में यीशु के साथ आपके घर की फिक्र पड़ी हुई है तो उस फिक्र को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बुनियादों में सिर्फ एक ही नींव होनी चाहिए और उसका नाम पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि कौन है? यीशु है, और कोई नहीं। वहां पर उस औरत की बात मैंने आपको बताई, कोई पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा। आज के जमाने में वो माँ जो ये कह रही है बाइबल जली हुई का इंसाफ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, बुनियादों में यीशु मौजूद है। और जिनकी बुनियादों में यीशु मौजूद होता है उनकी जिंदगी में मौजज़े भी होते हैं। क्या होते हैं? मौजज़े होते हैं। मैं आपको एक वाकया याद कराता हूं जहां पर सदरक मीसक और अब्दुन्नजू की दास्तान, कहानी नहीं कह रहा, दास्तान लिखी हुई है पुराने अहद के अंदर। बाइबल कहती है कि इनको बादशाह ने सिर्फ एक बात कही। बादशाह ने कहा अगरचे तुम इस खुदा की जिसकी तुम परस्तिश करते हो उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जान क्या कर दूंगा? बख्श दूंगा। लेकिन अगरचे तुमने इस खुदा की जो इस्राएल का खुदा है इसकी परस्तिश जारी रखी तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और बाइबल बताती है कि ये बड़े ही बेवकूफ लोग थे हमारे जैसे अक्लमंद लोगों के दिमाग में। हम चूंकि बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, आज दा क्रिश्चियन और दुनिया का सब तो अक्लमंद बंदा है। आज दा क्रिश्चियन जड़ा है वो सब तो अक्लमंद है, क्योंकि आज के क्रिश्चियन की नजर में उसकी नौकरी चर्च जाने से ज्यादा जरूरी है। अगर तुसी उन्होंने कहोगे ना भाई चर्च नहीं, उन्हें क्या पादरी साहब की करिए फिर बच्चों को भुखा मारिए। आज का जो मसीह है वो बड़ा अक्लमंद हो गया है। वो सदरक मीसक और अब्दुन्नजू की मानद नहीं सोचता। उनको तो खाली रोटी कपड़े की बात नहीं, उनके जान के लाले पड़े हुए थे। उनको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी जान बख्शी जाएगी, लेकिन तब जब तुम अपने ईमान के क्या हो जाओगे? मुनकर हो जाओगे। ईमान के सब बोले क्या हो जाओगे? सब बोलेंगे भाई क्या हो जाएंगे? मुनकर हो जाओगे। मेरे साथ रहे, ईमान के मुनकर हो जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। रोटी कपड़े मकान की बात नहीं, जान की बात है, जिंदगी की बात है कि जिंदगी अगर बख्शवानी है तो अपने खुदा को रद्द करो, उसके मुनकर हो और बादशाह की परस्तिश करो। और चूंकि वो हमारी नजर में बेवकूफ लोग थे, उन्होंने कहा बादशाह अगर तू चाहता है तो तू हमें इस भट्टी में डाल ही दे, लेकिन हम खुदावंद खुदा के ईमान से मुनकर होने वाले नहीं है। बादशाह ने किया क्या? बादशाह ने उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया। जब उन्हें फेंक दिया तो बाइबल कहती है सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि वहां मौजूद जितने मुशीर, जितने सिपाही और लोग थे वो कहने लगे बादशाह जरा ध्यान कर, यहां पर तो इन बेवकूफ लोगों के
दरमियान इनकी जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि ये आज के क्रिश्चियनों की तरह अक्लमंद नहीं थे, बेवकूफ थे, दिल जुड़े हुए थे यीशु के साथ, खुदा के साथ दिल जुड़े हुए थे। और क्या कहने लगे? कहते हैं हमने तो 3 अंदर फेंके थे, लेकिन हमें अंदर कितने दिखाई देते हैं? और चौथे की शक्ल किसकी मानंद है? इलाजादे की मानंद है। हमने 3 फेंके थे, लेकिन हमने 4 दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंखें वो मौजज़ा देख रही हैं जो आज से पहले ना उन्होंने देखा, ना कभी सोचा, ना कभी तसव्वुर किया। क्या मौजज़ा था? पहला मौजज़ा तो ये कि आग के अंदर बंदे फेंके गए हैं। क्या फेंके गए हैं? अरे भाई, जिंदा बंदे फेंके गए हैं और आग उन्हें जला नहीं रही। अजीब बात है। अकलमंदो सुनो, मैं कह रहा हूं अजीब गल है कि आग के अंदर बंदा फेंका जाए लेकिन बंदा ना जले। दूसरी बात, दूसरा मौजज़ा कि 3 फेंके गए हैं, लेकिन कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। एक ही वक्त में दूसरा मौजज़ा सारी कौम देख रही है। पहला मौजज़ा ये कि आग जला नहीं रही, दूसरा मौजज़ा ये कि फेंके 3 थे और 4 दिखाई देते हैं। तीसरा मौजज़ा, उसे कहा अच्छा अब ऐसा करो कि 7 की 70 गुना। कितनी? 7 की 70 गुना, यानी 700% अग नूं वधा दो। पिंड दियां सारियां लकड़ियां मुक गईयां होणगियां। ओ पट्ठी दी अग जहन्नुम दी अग बना दी होएगी। लेकिन बाइबल कहती है तो भी सदरक, मीसक, अब्दुल नजू का जलना तो दूर, उनके बाल का जरा भी जल नहीं पा रहा था। हालेलुया। लेकिन ये लोग कौन से थे? तसव्वुर करें कि ये लोग कौन से हैं। ये लोग वो हैं जिनकी बुनियादों के अंदर यहोवा का नाम दर्ज है, जिनकी बुनियादों के अंदर, जिनको रोटी कपड़े मकान से कोई लेन देन नहीं। जरूरी है, जरूरी है। आप कहोगे पादरी साहब तुहानू केड़ी फिक्र है? चेयरमैन टाइप बंदे हो, गल्ला कर सकते हो। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं। हमने भूख और नंग के अंदर भी देखा है कि बुनियादों में अगर यीशु है तो आसमान खुलता है और मन आज भी बरसता है। हालेलुया। आज भी मन बरसता है। नामुमकिनात में मुमकिनात पैदा होती हैं, लेकिन तब होती हैं जब बुनियादें न्यू सिर्फ एक ही नाम से हो, यीशु के नाम से। चलो सदरक, मीसक, अब्दुल नजू ते वड्डे बंदे सन। एक और वड्डे बंदे दी गल करो। दाऊद याद है? चलो उन्होंने भी छड़ो, अगे चल रहे। बड़े ने बंदे, वो बंदे ने जिन्हां दी बुनियादा ही बहुत मजबूत ने। आपको एलिया नबी याद है? एलिया नबी याद है ना भाई? एलिया जिन्हें अग मंगी सी आसमान तो, फिर पानी भी मंगया। एलिया के साथ एक दिन बाल के देवताओं का कंपटीशन हो गया। किन्ने लोग ने जिहड़े अज दुआ कराण आए ने? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये तुहाडे लई मौजज़ा जे। सुनो ध्यान नाल। एलिया का कंपटीशन हो गया बाल के देवताओं, बाल के पुजारियों के साथ। बाल के पुजारियों के साथ कंपटीशन छिड़ गया कि किसका खुदा सच्चा है, किसका खुदा। कंपटीशन बड़ा मजेदार है, सुनियो ध्यान लगा के। बाल के पुजारी 100 की तादाद में मौजूद है और जिंदा खुदा का मानने वाला नबी एक। अब बाइबल मुकद्दस उन सारे नबियों को भी नबी कह रही है जो बाल के पुजारी हैं, और एलिया भी मर्दे खुदा, यहोवा जिंदा खुदा का मानने वाला एक नबी वहां खड़ा हुआ है। एलिया ने कहा चलो आज कंपटीशन तो हो रहा है। कंपटीशन ये होगा कि
मैं भी कुर्बान का तैयार करूंगा, तुम भी कुर्बान का तैयार करना। मैं अपनी कुर्बानी जलाऊंगा और तुम अपनी जलाना। मैं अपनी कुर्बानी लाऊंगा, तुम अपनी कुर्बानी, अपनी बैल लेकर आना। और माचिस नहीं इस्तेमाल होगी, लकड़ी नहीं इस्तेमाल होगी, आसमान से आग नाजिल होगी। क्या होगी? सब बोलेंगे भाई, आसमान से आग नाजिल होगी। यानी कि अग मैं ते तुसा ने नहीं लानी, अग आसमान तो आएगी। उन्होंने क्या, ठीक है, ये तो कोई मसला ही नहीं, बाल बड़ा देव है, बड़ा देवता है। उन्होंने कहा बाल के लिए क्या मसला है? अब इसकी बुनियाद तो जिंदा खुदा पर है और उनकी बुनियाद बाल पर है। बुनियादें बड़ा फर्क पैदा करती हैं लोगों की जिंदगी में, बड़ा फर्क। जदों बीमार हो वो, जदों कमजोर हो वो, फालज हो जाए, बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, बुनियाद ठीक है तो ये गालब आ जाओगे, बुनियाद ठीक नहीं तो गालब नहीं आओगे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आगे बताता हूं, लेकिन अभी ये पहले सुन ले। कुर्बान गाह तैयार हो गई। यहां पर बाल के पुजारियों की कुर्बान गाह है और यहां पर एलिया की कुर्बान गाह है। लकड़ियां रख दी, बैल रख दिया, उसने भी बैल रख दिया, लकड़ियां रख दी। अब पहले कहा जी तुम चुके इतने सारे तादाद में, ऐसा करो पहले तुम बाल से आग मांगो। उन्होंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं। अपनी दुआएं करना शुरू कर दी और बाल से दुआ कर रहे हैं कि बाल आसमान से आग नाजिल करे और इस कुर्बानी को चट कर जाए। आग नाजिल नहीं हो रही। सुबह शुरू हुए, रात पड़ गई है, आग नाजिल नहीं हुई। रात गुजर गई, दूसरी सुबह आ गई, आग नाजिल। और एलिया आ चुके थोड़ा मजाहिया बंदा भी सी, वो इन्हों मजाक करने लगा, कह रहा है लगता है कि तुम्हारा जो बाल देवता है वो कहीं सो रहा होगा। क्या होगा? सो रहा होगा। ऐसा करो थोड़ा और शोर पाओ। ए चुके ज्यादा अकलमंद सन, इन्हों गल समझ आ गई। इन्होंने वही किया, ज्यादा शोर पाया, ज्यादा उच्चियां दुआवां कीतियां, लेकिन बाल तां भी जागया कोई नहीं। उन्हें कहा अच्छा ठीक है, उन मेरी बारी। आसमान की तरफ निगाहें करता है, वहां पर अब लोग मौजज़ा क्या देख रहे हैं। आसमान की तरफ निगाहें की हैं, दुआ की है, दुआ सादी सी, रोला नहीं पाया, शोर नहीं पाया, लेकिन बुनियाद उन्हें याद है कि मेरी कौन है। आसमान की तरफ निगाह करके कह रहा है खुदावंद इस्राइल, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मेरी दुआ ये है कि आसमान पर से आग नाजिल कर, ताकि सारे देखने वालों को पता चल जाए कि इस्राइल में एक ही खुदा है। आसमान दुनिया ने खुलता हुआ देखा, आसमान पर से आग नाजिल हुई है। और बाइबल कहती है कि सिर्फ बैल ही नहीं, बल्कि बैल के साथ लकड़ियां और लकड़ियों के साथ पत्थरों को भी चट कर गई है। लेकिन ए मौजज़ा नहीं है, ए मौजज़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं, ए बेवकूफ लोग ने। केड़े लोग ने? असी अकलमंद आ, असी केड़े आ? अब ये बेवकूफ क्या कर रहा है? कह रहा है चूंकि मेरी बुनियाद ठीक खुदा पर है, तो अब तुमने दुआएं कर ली हैं, ठीक है, सारा कुछ हो गया। अब ये जो मेरी कुर्बानी है इस पर पानी डालो। क्या डालो? क्या डालो भाई? पानी डालो। यानी कि जो कुर्बानी वाला बैल है उस पर क्या डालो? और लकड़ियों पर भी पानी हो, लकड़ियों पर भी क्या हो? और उथे होर कई सारे अकलमंद कट्ठे सन मेरे वांगू। उन्होंने की किया? उन्होंने वाह सारा पानी लिया, और बाइबल कहती है इतना पानी डाल दिया कि वो जो जगह थी सारी पानी से भर गई, लकड़ियां पानी से गीली हो गई, और जो बैल था कुर्बानगाह के ऊपर वो भी पानी में लथपथ है। तो मैनू यह गल दसो अकलमंदो कि जेड़ी बैल गिली होए उन्होंने अग लग सकती है? जिथे पानी पिया होए उथे अग लग सकती है? गिली लकड़ियां नूं अग लग सकती है?
मौजज़ा लोगों ने यह देखा कि गीली बैल, गीली लकड़ियां, गीली जमीन, उन सारों को वो आग चट कर गई। हालेलुया। लोगों ने ऐसे ऐसे तजर्बात किए डेविड के लिए, दाऊद के लिए, दानिएल के लिए, दानिएल के लिए खुदा ने क्या किया था? शेरों का मुंह 7100 मिसाला ने मैं बहुत सारियां दे सकना हूं, लेकिन सुने, आज के दिन मैं आपको इस बात पर एम्फसाइज करना चाहता हूं कि आपकी बुनियादों में कौन है, आपकी बुनियादों में और आपकी बुनियादों में क्या है। दो सवाल हैं कि आपकी बुनियादों में कौन है, और दूसरा सवाल यह है कि आपकी बुनियादों में क्या है। क्या आपकी बुनियाद में रोटी, कपड़ा और मकान है? जेड़ा पीपल्स पार्टी का नारा है, रोटी कपड़ा, लेकिन सारे वादे झूठे। रोटी कपड़ा मकान, अपनियां फिक्रां, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरी मां, मेरा प्यो। बुनियादों में कौन है? बुनियादों में क्या है? क्या आपने दबाया हुआ है अपनी बुनियादों में? किते कोई बाबा तो नहीं दबाया, कोई जादू तो नहीं दबाया, कोई तवीज तो नहीं दबाया। बुनियादा लोग कहते हैं ना, एक जगह मैं बदरू कढ़न गया, उन्हें क्या इन्होंने कहो, इन्हों के घर के बाहर वाला जड़ा बूआ है वो खोदन, ओदे थले इन्हों की अम्मा ने तवीज दबे ने। मैं उन्हें तवीजा के नाल आया वहां, और बड़े बड़े ड्रामे। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी बुनियादों में क्या है, और जितनी मजबूत आपकी बुनियादें हैं उतनी ही मजबूत आपकी जिंदगी होगी। आप ये कहते हैं मैं पाकिस्तान में बड़ा बंदा बनना चाहता हूं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप यीशु से प्यार करने वाले हैं? आप बरकत खुदा से लेना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उस बरकत के लिए अपना आप उसे पेश कर चुके हैं? आप कहते हैं खुदावंद मैं बड़ी बुलंदी पर जाना चाहता हूं। खुदा पूछता है तूने अपनी बुनियाद कितनी मजबूत रखी है, बुनियाद कितनी। और सुन ले, ये बुनियाद आपका पादरी आपके लिए नहीं रख सकता। पादरी साहब आपके लिए आपकी बुनियादें नहीं रख सकते, आपके बिशप आपकी बुनियादें नहीं रख सकते, आपका स्कूल आपकी बुनियादें नहीं रख सकता। इतने कई ऐसे नौजवान ने जिन्हों के माँ प्यो बड़ा बड़ा पैसा स्कूलों को देंगे ने, लेकिन ताम ही खराब निकल आते हैं। यानी कि स्कूल आपके बच्चे की बुनियाद रखने का जिम्मेदार नहीं है, उसकी बुनियाद का जिम्मेदार वो खुद है। एक बंदा सी, बड़ा शरीफ बंदा। यहां पर कोई ऐसा माँ बाप है ने? किन्ने गुने हाथ विखाए जरा, माँ प्यो किन्ने ने? इधर बैठा हुआ कोई माँ बाप अपने किसी लड़के या लड़की की गारंटी ले सकता है? नहीं ले सकता। मैं भी नहीं, मेरे 4 ने, मैं किसी भी नहीं ले सकता। आई कैन नॉट। वो अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद होंगे। मैं उनके रद्दे तो रख रहा हूं, जो कुछ कर सकता हूं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन प्यो शरीफ होए बच्चे खराब निकलान, प्यो दी की गलती जे? प्यो कामा होए बच्चे निकम्मे निकलान, प्यो दी की गलती? हाँ, थोड़े चो केड़ा प्यो है, मां है जिहड़ी कहंदी है मेरा मुंडा नशाई होए? कोई दुआ करदा है खुदावंद मेरा बेटा नशाई हो? नहीं। कोई कहता है कि मेरा बच्चा भगोड़ा होए भज जाए करो? नहीं। नोबडी। आप रद्दे रखते हैं, बुनियादें उस शख्स की अपनी जिम्मेदारी है कि वो कैसी रखता है। क्या वो यीशु को प्यार करता है? आपके लिए भी यही है कि क्या आप अपनी चीजों से ज्यादा यीशु से प्यार करते हैं? क्या आप अपने बच्चों से ज्यादा यीशु से प्यार करते हैं? अब आखिरी खुशखबरी दे रहा हूं और उसके बाद हम दुआ करेंगे। खुशखबरी की बात यह है कि जिन लोगों की बुनियादों के अंदर यीशु होता है तो उनकी जिंदगी के लिए एक वादा मसीह की जुबानी है। उसे कहा
तू पहले ढूंढ मेरी बादशाहत और मेरी, भाई बोलो भाई अक्लमंद हो, मेरी बादशाहत और मेरी, तो ये 4-5 चीजें तुझे, सॉरी क्या बोला, जाग नहीं रहा। कश्मीर कॉलोनी वाले ब्रांच पादरी साहब इतने काम करना पड़ेगा, जाग दे नहीं पाए। ओ भाई क्या लिखा है, पहले ढूंढो तुम और उसकी, तो तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें, तुम्हें 4-5 चीजें, यानी कि रोटी कपड़े मकान के चक्कर में अगर तू ना रखे ना पड़े तो रोटी कपड़ा मकान तुझे मिल जाएंगे। गल है समझियो मसीहो, कह रहा है अगर रोटी कपड़े मकान के चक्कर में तू नहीं पड़ेगा तो ये तुझे मिल जाएंगी, लेकिन अगर चे तू रोटी कपड़े मकान के चक्कर में पड़ेगा तो वो गवा देगा, तो वो गवा देगा। तेरा चक्कर एक ही हो, यसु, तू फिर चक्कर मार के आए, फिर यसु, तू फिर चक्कर मारे थे यसु। तेरी जिंदगी का मेहमान, तेरा ऊंचा बुर्ज, तेरे छुपने की जगह, तेरी जान का लंगर एक ही हो, और वो कौन हो? तू मेरी बादशाह ढूंढ, मेरी रास्तबाजी ढूंढ, तो ये सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। आमीन। 4-5, 2-4, रोटी लेकिन कपड़े नहीं, कपड़े लेकिन मकान नहीं, कह रहा सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कब मिलेगी? जब तू मेरी तलाश करेगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। और मुझे पता है कि आप यीशु से प्यार करने वाले लोग हैं, यू लव हिम, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि उसने आपसे पहले मोहब्बत की है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। और इससे पहले कि आज सुबह पादरी साहब आपके लिए दुआ करें, अपना दिल खुदा के हुजूर में उंडेलिएगा और उससे कहिएगा, खुदावन तू जो मेरा खुदा है, तू मेहरबान खुदा है, मैं अपना दिल उंडेल रहा हूं। अगरचे आप में से कोई ऐसा यहां पर आज सुबह चर्च में मौजूद है जिसने अब तक अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु को नहीं दी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज सुबह अपनी बुनियादों में यीशु मसीह का नाम चिपसा कर लें, उसका नाम अपनी जिंदगी पर लिख लें। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में बरकत पाई जाती है, यीशु नाम इस मरती हुई दुनिया की उम्मीद है मेरे भाई। यीशु नाम तेरे गुनाहों का मदावा है, यीशु के नाम में ही तेरी जिंदगी की हर एक बरकत मौजूद है। क्या तू यीशु से प्यार करता है? मैं आपको सच कह रहा हूं, एक गल्ला वाला प्यार नहीं, ऐ खाली गल्ला वाला प्यार नहीं करना, यीशु को सच्चा प्यार करना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं हर रोज अपने बच्चों के लिए ये दुआ करता हूं। मैं ये दुआ नहीं करता कि वो पादरी बने, मैं ये भी दुआ नहीं करता कि वो बहुत बड़ा बंदा बन जाए, मैं उसके लिए रोज अपने बच्चों के लिए ये दुआ करता हूं कि यीशु ये सिर्फ तुझसे प्यार करें। मुझे ये पता है कि जो यीशु से प्यार करता है, बाकी सारा काम यीशु का ही है। आपका काम यीशु से प्यार करना है, यीशु के लिए जस्तजू रखना है। वो बात कहीं अधूरी रह गई कि लोकां नूं गिरजे जाण दा चाह चढ़िया हुंदा सी। जुमेरात वाले दिन, जुमे वाले दिन भैणां आके सफाइयां कर रही ने, पखे साफ कर रही, पौधियां नूं पानी दिता जा रहा। क्यों? संडे नूं गिरजा लगना है। पादरी साहब लोकां नूं खिच खिच के ले आंदे ने। वजह क्या है? अरे वो कहता है तूने मुझसे पहले सी मोहब्बत छोड़ दी है, पहले सी मोहब्बत छोड़ दी है। आज सुबह मैं सिर्फ
इस बात को ग्रेस नेटवर्क चर्च की कलीसिया से कहने आया हूं। आओ यीशु से प्यार करें, आओ यीशु मसीह से प्यार करना शुरू करें, उसे मुबारक कहना शुरू करें, भला कहना शुरू करें, उसकी बुजुर्गी के गीत गाना शुरू करें, उसकी हम्द करें, पूजा करें, उसके पैरों को चूमना शुरू करें। याद रखें, अगर आप जिंदा हैं ये उसकी मेहरबानी है। यीशु आपकी जिंदगियों, आपकी हड्डियों, आपके गुदे गुदे के अंदर यीशु 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 की सदाएं बुलंद होती रहें। किसी ने कहा, मैं भाईजान मैं यीशु ਲਈ मर सकना वा, मैं हुणे कोई गल होए मैनू दसो, मैं मरन ਲਈ तैयार हाँ यीशु ਲਈ। ओ मैं क्या मरने, यीशु ਲਈ मरना, यीशु ਲਈ जीना शुरू कर। यीशु ਨੂੰ मरन वाले लोग नहीं चाहिए, यीशु को वो लोग चाहिए जो यीशु के लिए जीते हों, उनकी धड़कनों की धड़कन में यीशु हो, उनके दिल की हर एक बीट के अंदर यीशु का नाम हो। सांस ले, यीशु बाहर आए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, सारी जमात आगे से पीछे तक।